एक समय किसी शहर में दो भाई रहते थे। विवाह के बाद उन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी गृहस्थी पास पास में ही बसा ली और पड़ोसी बनकर रहने लगे। बड़े भाई और उनकी पत्नी की प्रकृति सीधी और सहज थी। वे संतोषी थे और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उनके मन में कोई कपट या दोष नहीं रहता था। छोटे भाई की पत्नी थोड़ी लालची प्रकृति की थी। वह हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखती थी और जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध न हो वह कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन बड़े भाई को अपने आंगन में एक चिड़िया का बच्चा घायल अवस्था में मिला। उसको दया आई और उसने उस चिड़िया के बच्चे की खूब सेवा की और उसको स्वस्थ करके वापस आंगन में उड़ा दिया। इस परोपकार और श्रद्धा के उपहार में उसे पुण्य में वृद्धि हुई और उसका व्यापार चल पड़ा। उसके घर में एक एक संपन्नता आ गई। छोटी बहू को उनकी संपन्नता देखकर ईर्ष्या होने लगी और उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, एक बात बताओ, तुम्हारे भाई का व्यवसाय एक एक कर इतनी तरक्की पर कैसे पहुंच गया? जिस घर में कल तक 2 जुए की रोटी भी के लाले पड़े थे, आज उनके घर में पुए पकवान कैसे बनने लगे हैं? छोटे भाई को भी इसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने भी अपनी पत्नी की बात पर सहमति जताई और कहा, हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। मैं कल ही जाकर बड़े भैया से पूछता हूँ कि यह चमत्कार कैसे हुआ। अगले दिन वह सुबह सुबह अपने भाई की दुकान पर पहुँचा और बातों ही बातों में पूछ बैठा, भैया, इधर कुछ दिनों से अचानक आपके व्यवसाय में इतनी वृद्धि कैसे हो गई है? क्या यह कोई टोना टोटका किया है? बड़ा भाई सीधा साधा था। उसने भोले मन से बता दिया कि जिस प्रकार उसने एक छोटे से चिड़िया के बच्चे की सेवा की और उसी परोपकार का पुण्य फल प्राप्त किया है। बड़े भाई से ऐसी बात सुन कर छोटे भाई ने तय किया कि वह भी चिड़िया के बच्चे की सेवा करेगा और अपने धन को दुगना चौगुना करेगा। वही बात उसने अपनी पत्नी को जाकर बताई और दोनों पति पत्नी चिड़िया के बच्चे की राह देखने लगे। कई दिन बीत गए लेकिन कोई चिड़िया का बच्चा नहीं आया। छोटे भाई ने एक तरकीब लगाई और एक घोंसला बना दिया। अब उसके छज्जे पर एक चिड़िया अपने परिवार के साथ आकर बैठ गई। फिर से दोनों पति पत्नी उनके बच्चों में से एक के ज़मीन पर गिरने का इंतज़ार करने लगे। छोटा भाई वेग उसे आता जागता देखता रहता था और सोचता था कि वह कब गिरे और कब मैं उसकी सेवा करूँगा। बहुत दिन बीतने पर जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर घोंसला तोड़ डाला और सब चूजे नीचे गिरा दिए। फिर क्या था, उसके पति ने लपक कर सब चूजों को उठा कर उनकी सेवा शुरू कर दी गई। जब वे चिड़िया के बच्चे स्वस्थ होकर उड़ गए तब दोनों पति पत्नी प्रसन्न होकर अपने घर धन बरसने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन उनकी इस दुष्टता के कारण उनके पुण्य कम हो गए और उनके घर की समृद्धि चली गई। छोटी बहू का मन बड़ा ही दुखी हुआ और उसने पूरा मुकड़ा अपनी जेठानी को कह सुनाया। उसकी जेठानी मन ही मन हंसी और उसको प्यार से समझाया, छोटी, जीवन में कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा से जो परोपकार किया जाता है वह परोपकार नहीं होता और उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। परोपकार वह होता है जो सहज भाव से किसी की सेवा करने के उद्देश्य से किया जाए, और तो वह जरूरी नहीं कि जिस परोपकार का फल उसके पड़ोसी को मिला हो वही उसको भी मिलेगा। सेवा के चक्कर में तुमने उनके घर को नष्ट कर दिया, साथ ही उनके साथ तुमने आसपास किसी की मदद करने या सेवा करने के मौके की भी गवा दिया। बड़ी बहू की बातें सुनकर छोटी बहू को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने अपनी जेठानी से क्षमा मांगी और उसी की तरह निर्मल मन से परोपकार करने लगी। उसके फलस्वरूप उसका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सेवा लोभ, लालच या अपने लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।